दिवस पर सहारा की क्या स्टेटस है, आने वाले दिनों में हम सब के लिए क्या मैनेजमेंट कर रही है और क्या आज तक की प्लानिंग रही है। तो क्योंकि खास करके जमाकर्ताओं के लिए आज बहुत अच्छी खबर है। जिस तरह से पिछले 12 वर्षों से सहारा सेबी का विवाद चला और अभी भी जारी है, उसमें सहारा के निवेशक जमाकर्ताओं को जो तकलीफ हुई है उससे किसी भी तरह से कोई छुपा हुआ नहीं है। और जो आज दयनीय स्थिति या जो भी परिस्थिति है सहारा की, उसके पीछे सेबी की हाथ है और तत्कालीन सरकार की हाथ है। ये भी अब धीरे धीरे करके साबित होते जा रहा है। तो क्या सहारा के साथ साजिश हुआ था? क्या सरकार उस समय की सहारा को फंसाया था? क्या उस समय का रेगुलेटर सहारा को बर्बाद करने के मानसिकता से काम कर रहा था? और क्या कारण है कि आज 14 वर्षों के बाद जिस तरह से राम मंदिर का विवाद वर्षों तक चला और अंत में समाधान के द्वारा ही उसका अंत हुआ, वही आज सहारा के साथ भी हुआ है। यानी कि सहारा और सेबी का जो विवाद पिछले 12 वर्षों से चल रहा था, उसका सुखद अंत 18 मार्च 2025 को हो चुका है। किस शर्त पर हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा श्री को लेकर के एक परसेप्शन बनाया गया है कि सहारा श्री इस देश का सबसे बड़ा नटवर लाल है, तो उसको मैं आज साबित करूंगा, या सहारा इंडिया परिवार ये साबित कर चुकी है कि इस देश का सबसे बड़ा नटवर लाल सेबी है। और सेबी ने कितने कॉरपोरेट को बर्बाद किया है, कितने कंपनियों का पैसा हड़प करके रखा है, उसका लिस्ट भी आ चुका है। शायद अगर कोई भी व्यक्ति सेबी जैसे नटवर लाल की कहानी को अगर सुन लेगा तो भविष्य में निवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि क्या सच में किसी भी कॉरपोरेट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सहारा तो दूर की बात है। तो जितना जल्द हो सके सब लोग ज्वाइन करें। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत लोगों ने यहां तक कमेंट किया है कि तू सहारा का दलाल है। तो मैं उनसे खास करके कहना चाहता हूं कि जी हां, मैं दलाल हूं। मुझे मेरी दलाली की सर्टिफिकेट तुमसे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग सेबी जैसे नटवर लाल के दलाल हो। हम तो सहारा जैसे देशभक्त के दलाल हैं। तुम जितने भी सहारा के खिलाफत करने वाले हो, तुम सब के सब सेबी जैसे नटवर लाल के दलाल हो। तो तुमसे, तुम्हारे जैसे नटवर लालों से कन्हई शाह डरता नहीं है और खुलेआम कन्हई शाह चैलेंज करता है और सहारा का समर्थन करता है। तुम्हारे जैसे लोगों की तरह छुप करके नहीं। जितने भी छुप करके कमेंट कर रहे हो, सामने आओ, मुंह दिखाओ। मैं सामने ललकार रहा हूं तुम लोगों को कि अगर है मर्द तो सामने निकल करके आओ, छुप करके कमेंट मत करो। कन्हई शाह वो मर्द है जो खुलेआम पूरे हिंदुस्तान में आंदोलनकारियों के सामने आता है और अपना आधार कार्ड 20 सेकंड में चैलेंज करके फेंकता है कि है औकात तो गिरफ्तार करके दिखाओ। मैं सहारा के साथ था, सहारा के साथ हूं और सहारा के साथ रहूंगा। सुन लो दलालों, सहारा के जितने भी जयचंद है तुम लोग सुन लो, चाहे पीएफएम हो, सीएफएम हो, रॉयल हो, कुछ भी हो, मैं सबको चैलेंज करता हूं कि सामने आओ। कमेंट मत करो कि तुम सहारा के दलाल हो। तुम्हारे जैसे दलालों ने ही आज इस देश में बेरोजगारी पैदा किया है। तुम जैसे जयचंदों ने जो सेबी का समर्थन किया है, आज बेरोजगारी का आलम है तुम्हारे जैसे जयचंद की वजह से। सहारा को समर्थन करने की जगह पे तुम सेबी का समर्थन कर रहा है और हमें दलाल कह रहा है। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि मैं सहारा का दलाल हूं। मैं खुलेआम चैलेंज करके कहता हूं कि मैं दलाल हूं और मैं दलाली कर रहा हूं। मुझे फक्र है अपने आप के ऊपर कि मैं सहारा जैसी कंपनी का दलाली करता हूं और मैं उसका समर्थन करता हूं। है हिम्मत तो सामने आकर के बात करो।
आज मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की इस तरह की कोई टशनबाजी वाली बात हो, लेकिन क्योंकि हजारों कमेंट आए हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो मुंह छुपा करके और कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि तुमसे कन्हई शाह नहीं डरता है। कन्हई शाह को अगर डरना ही होता तो खुलेआम चैलेंज करके आंदोलनकारियों के घर में घुस करके मैंने चैलेंज करके और डिबेट किया है, और आज भी मैं सबके सामने ओपन आकर के और डिबेट कर रहा हूं और लाइव कर रहा हूं। है किसी में हिम्मत तो आ जाओ। मैं सहारा के साथ हूं। हमारे पास सहारा के साथ रहने का बहुत सारे प्रमाण है और बहुत सारे वजह भी है। जितने भी तुम लोग हो सबके सब सेबी जैसे नटवर लाल का दलाली कर रहे हो, तो सुन लो, तुम लोगों के लिए ये दुखद समाचार है। जितने भी खिलाफत करने वाले लोग, सहारा के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनकारी, फेक आंदोलन करने वाले लोग, तुम लोगों के लिए दुखद समाचार है, क्योंकि सहारा सेबी का अंत हो चुका है। अब तुम्हारा कोई भी रिट पिटीशन, कोई भी PIL सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली नहीं है, और बहुत जल्द दिखेगा कि सहारा जिस तरह से अभी 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ CRCS से बांटी है, 35,000 करोड़ भी बांटेगी बहुत जल्द, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी है, कैश पड़ी है, प्रॉपर्टी छोड़ दो। तो सहारा के निवेशकों के लिए खुशखबरी यही है कि CRCS और सहारा मिलकर जो भी फंड लिक्विडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा है, बहुत जल्द आने वाले 6 महीने के अंदर दिसंबर तक भुगतान होने जा रही है, जिसका 25 लाख 50 लाख जितना भी अमाउंट होगा सबका भुगतान होने जा रही है। ये आज प्रेरणा दिवस के शुभ दिन पर आप लोगों के लिए शुभ समाचार है, और एक खिलाफत करने वाले आंदोलनकारियों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि सहारा सेबी का समाधान हो चुका है। आप लोगों के लिए यही खुशखबरी है कि चाहे जितना भी अमाउंट है 6 महीने के अंदर सबका भुगतान होने जा रहा है। CRCS और सहारा दोनों मिलकर के 40,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी है वो बांटने जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि CRCS किस तरह से सहारा के साथ मिलकर के भुगतान करेगी वो अभी तय होना बाकी है, लेकिन ये तय हो चुका है। दूसरी बात कि सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, करीब करीब 22 लाख कोडेड कार्यकर्ता हैं, 22 लाख, मोर देन 22 लाख कोडेड हैं। किसी का 1 रुपए भी अगर बाकी है तो सबका भुगतान होगा। 22 लाख कार्यकर्ताओं का भुगतान होगा, इसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। चाहे किसी का 1 रुपए हो या 1 करोड़ हो, सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कमीशन बाकी हैं, सबका भुगतान होगा। तीसरी बात,